साथियों जय जय श्री राधे। आज मैं रवि वैष्णव आपको ब्रह्मांड घाट के ऐसे अद्भुत दर्शन कराने लेकर आए हैं। और आप जो यहाँ का मार्ग देख रहे हो, यह मार्ग है श्री गोकुल धाम से आते हुए। जैसे हम आते हैं गोकुल से, तो यहाँ से ये रास्ता आता है गोकुल से, और जब हम ये ब्रह्मांड घाट के सामने से आते हैं तो ये दाऊजी मार्ग है, यहाँ से आता है ये सीधे रास्ता। और यही रास्ता जाता है हमारा चिंताहरण महादेव के लिए। और यहीं पर ब्रह्मांड घाट जो आज हम आपको लेकर के आए हैं, तो वह है ये ब्रह्मांड घाट। आइए साथियों, हम आपको लेकर के चलते हैं ऐसे अद्भुत दिव्य दर्शन कराने के लिए ब्रह्मांड घाट के। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई और अपनी मैया यशोदा जी को अपने मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए। तो ये देखिए मैया यशोदा जी के साथ। तो साथियों, अब हम आपको लेकर के आ चुके हैं ब्रह्मांड घाट के ऐसे ब्रह्मांड बिहारी जी के अद्भुत दर्शन कराने के लिए। तो आइए साथियों, अब हम आपको दर्शन कराएंगे ब्रह्मांड बिहारी जी के, और यहाँ की जो महिमा है उसका वर्णन आपको संपूर्णतः हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो कहते हैं एक बार जब मैया यशोदा जी यहाँ जो ब्रह्मांड घाट है, यमुना जी का किनारा, आप यहाँ से दर्शन कर पा रहे हो यमुना महारानी के। तो यहीं यमुना महारानी जी के किनारे बना हुआ घाट, जो यहाँ पर मैया यशोदा, मालूम है क्या, देखो आदमी बोला। तो साथियों यही है वो स्थान जहाँ पर मैया यशोदा जी को भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत अपने मुख में दिव्य दर्शन संपूर्ण ब्रह्मांड के कराए थे। तो आइए उसी घाट के आज हम आपको दर्शन कराते हैं, जहाँ पर मैया यशोदा प्रतिदिन स्नान के लिए आया करती थी। तो आप ये देख रहे हो, ये है महारानी यमुना मैया, और यही है वो ब्रह्मांड घाट, जहाँ पर यहाँ का जो ब्रह्मांड घाट के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पर जब मैया ने लल्ला को डांटा, कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा जी के साथ यहीं जमुना किनारे पर आए थे। जब मैया स्नान के लिए यहाँ पर गईं, तो बाहर देखा कि कुछ सखियों ने, मैया यशोदा की सखियाँ थीं, उन्होंने कहा कि मैया, अरे यशोदा, तेरा तो कान्हा यहाँ पर बैठे हुए बाहर मिट्टी खा रहा है। लेकिन मैया कहने लगी कि नहीं, मैं अपने कान्हा को जब तक अपनी आँखों से नहीं देख लूँगी, मैं यहाँ आपकी बातों को नहीं मानूंगी। तो मैया यशोदा अपने कान्हा के पास आई और कहने लगी कि अरे कान्हा, क्या तूने माटी खाई? तो कन्हैया जी कहने लगी, नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। तो कन्हैया जी से माता यशोदा कहने लगी कि नहीं, अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना जब मुख खोला, तो उसमें मैया यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड के अद्भुत दर्शन करा दिए। तो मैया यशोदा एक साथ अचेत हो गईं और सोचने लगी मन ही मन कि ये क्या व्यवस्था है। तो आइए साथियों, हम आपको ब्रह्मांड बिहारी जी के ऐसे अद्भुत दर्शन कराएंगे। तो कहने लगी मैया यशोदा कि यह क्या व्यवस्था है, जो कि अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि मेरा छोटा सा लल्ला और उसके मुख में इतना संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे नजर आ रहा है। तो मैया ने जब देखा कि कान्हा के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो मैया को योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा से अपनी उसी लीलामय में, जैसे मैया पहले थी उसी प्रकार व्यवस्था बना दी। और आइए साथियों, अब हम आपको श्री ब्रह्मांड बिहारी जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे। और यहाँ की जो महिमा है माटी की, कहते हैं कि माटी, तो ये देखिए यही है वो माटी प्रसाद। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने माटी का प्रसाद लिया था, ये है। और आइए साथी, अब हम उसी स्वरूप के दर्शन करेंगे जिस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने और मैया यशोदा को अपने मुखारविंद में ब्रह्मांड को दिखाया। जय श्री राधे। साथियों, अब ये देखिए हम आपको लेकर आ चुके हैं उसी स्थान पर। ये देखिए यहाँ पर जय गोपाल जी दर्शन, यहाँ पर देखिए बहुत सारे भक्तजन आते हैं, और कान्हा की ऐसी लीला का जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे दर्शन करने के लिए
आज यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु और भक्तजन आए हुए हैं और प्रतिदिन यहाँ पर हजारों लाखों की गिनती में श्रद्धालुजन भक्तजन आते हैं। तो आइए इन सभी भक्तों के साथ और हम भी आपको दर्शन कराते हैं श्री बांके बिहारी लाल के, जिन्होंने मैया को अद्भुत अपने मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए। ऐसे ही श्री बांके बिहारी कन्हैया लाल के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो जय जय श्री राधे। तो चलिए साथियों, हमने आपको यहाँ के जो दर्शन अद्भुत दर्शन कराए, उसी के साथ आइए साथियों हम आपको अब यहाँ पर जो जमुना घाट है उसके भी हम आपको दर्शन अवश्य कराएंगे और यहाँ की महिमा के बारे में आपने जाना। जय जय श्री राधे। आपको यहाँ 5,500 मंदिरों का दर्शन करने के लिए मिलता है और 5,500 मंदिर होने के कारण इस जगह को मंदिरों का नगरी बोला जाता है। बोलो राधे राधे। सब लोग मेरे साथ में बोलो, एक पेड़ गोकुल लगा, एक पेड़ गोकुल लगा, एक डाल गई जगन्नाथ, फूल जो फूला द्वारिका और फल लगा बद्रीनाथ। मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया? पेड़ कहाँ लगा? गोकुला में। बोलो, पेड़ कहाँ लगा? अगर गोकुला में बाबूजी पेड़ नहीं लगा होता तो बद्रीनाथ करके आइयो, क्या देखने को मिलता? हिंदू का बालक, बेटा बेटी कभी जगन्नाथ जी जाएगा, कभी बद्रीनाथ जाएगा या कभी शरीर से द्वारका जाएगा। उसको 3 धाम का साक्षी करने के लिए भगवान के माता पिता, भगवान के बड़े भाई बलदाऊ जी के घर में आना पड़ेगा और जो 3 धाम करके यात्रा की साक्षी करेगा उसका यात्रा सफल होगा। घूमने फिरने वाले का यात्रा सफल नहीं होता है। बोलो राधे राधे। तो आज हम और आप बद्री नारायण करके आए, हमारी यात्रा सफल होगी। बोलो राधा रानी की। यहाँ गोकुल में भगवान ने माखन चोरी किया है। यहाँ गोकुला मथुरा वृंदावन में 5,500 मंदिर हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ से भगवान सबसे पहले द्वारका में गए, रुक्मणी के साथ में लगन किया, कृष्ण का मित्र सुदामा पहुंचा, भगवान के लिए चावल लेकर भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाया, 2 लोग दे दिया। बोलो राधे राधे। तीसरी बार खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु 3 लोग होते हैं, 2 तो सुदामा मित्र को दे दिया और अगर तीसरा भी दे दोगे तो फिर मैं क्या रहूंगी। बोलो राधे राधे। तो भगवान को रुक्मणी ने क्या बोला कि भात खाने का शौक है, अपनी बहन के पास में जाओ। तो भगवान की बहन कौन थी? सुभद्रा। बोलो, भगवान की बहन कौन थी? सुभद्रा कहाँ रहती थी? पुरी में। द्वारका से दोनों भाई अपनी बहन के पास में पुरी में भात चावल खाने के लिए गए। इन्हीं कृष्ण का नाम झाड़ियों में जगन्नाथ जी पड़ गया। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। हम में से कभी कोई जगन्नाथ जी गया हो या आप लोग जगन्नाथ जी जाओगे, आज भी हमको वहाँ भात का अटका का प्रसाद खाने को मिलता है। और वहाँ का एक नियम और है कि आप पैसा वाले हो और मंदिर में अगर पात्र लेकर जाओगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? सब लोग मेरे साथ में बोलो, जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। तब जगन्नाथ। तो साथियों, आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन। जय गोपाल। हिंदुओं में कहा जाता है बाबूजी कि हिंदू का बालक